हरिओम, स्वागत है आप सभी का। कल हम लोगों ने बृहदारण्यक उपनिषद स्टार्ट किया था। बहुत कुछ पढ़ भी लिया था। मैंने कल बताया था आपको कि बृहदारण्यक उपनिषद आपके यजुर्वेद से संबंधित है। शुक्ल यजुर्वेद से अभी तक हम लोगों ने आपके ईशावास्योपनिषद यूनिट 2 में और यूनिट 3 में आपके त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद ये दोनों और एक अभी बृहदारण्यक आपको मिल गया। यह तीनों आपके शुक्ल यजुर्वेद। अब जो शतपथ ब्राह्मण है उसका 14वां कांड को हम लोग बृहदारण्यक इसमें कुछ अध्याय हैं। जैसे हम लोगों ने तैत्तरीय उपनिषद में क्या 3 वल्लियाँ देखी थी, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली। अब शिक्षावल्ली में जैसे 12 अनुवाक थे ना, और 12 अनुवाक में जैसे एक अनुवाक में बहुत सारे मंत्र भी थे। ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पे इन वल्लियों को अध्याय मान लें, तो यहाँ पे मान लीजिए आप 6 अध्याय हैं। हाँ, 6 अध्याय हैं। अब एक अध्याय में बहुत सारे जैसे वहां पे अनुवाक थे, उसी को यहाँ पे ब्राह्मण बोल दिया गया है। ये वो वाले ब्राह्मण नहीं है, संहिता ब्राह्मण, आरण्यक उपनिषद वाले ब्राह्मण नहीं है। यहाँ पे अध्यायों को ब्राह्मण बोला गया है। अब अगेन एक ब्राह्मण में जरूरी नहीं है कि एक ही मंत्र होगा, उसमें बहुत सारे मंत्र हो सकते हैं ना। जैसे एक अनुवाक में तैत्तरीय उपनिषद में बहुत सारे मंत्र थे, उसी तरीके से यहाँ पे एक ब्राह्मण में बहुत सारे मंत्र हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि एक ही मंत्र हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन मंत्रों की संख्या कितनी है ये आपको याद रखना ज्यादा जरूरी नहीं है। आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि कितने ब्राह्मण है ना, ये आपके लिए ज्यादा जरूरी होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ। तो यही बातें यहाँ पे बोल दी गई है कि इसमें कुल 6 अध्याय हैं, ये बात याद रखिएगा। और इसमें प्रत्येक अध्याय में कई ब्राह्मण है। ठीक जैसे आपने ऐत्तरीय उपनिषद में देखा था। ऐत्तरीय उपनिषद में क्या था, से लेकर के 10, मतलब इसमें कुल 8 अध्याय थे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे 6 अध्याय हैं, याद रखिएगा। आइए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया कि जो आपका प्रथम अध्याय उसमें ब्रह्मांड के बारे में विवेचना मिलती है देखने को। हमें सपनों से संबंधित थी, जैसा आपने मांडुक्य उपनिषद में पढ़ा था, 4 अवस्था जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, तुरया। उसी तरीके से यहाँ पे एक सपनों की विवेचना देखने को मिलती है। तीसरे अध्याय में वास्तविकता, आत्मा और पूर्णता की प्रकृति की घोषणा करता है। चौथे अध्याय में अभूतपूर्व अभिव्यक्ति के सिद्धांत का वर्णन देखने को मिलता है। पांचवें और छठे अध्याय को हम लोग खिलाकांड के रूप में भी जानते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक इंडेक्स लगा दिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रथम अध्याय में आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे ब्राह्मण है ना। जब आप आएंगे, ये देखिए प्रथम अध्याय में तो 6 अध्याय। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से देखिए एक ब्राह्मण है, तो प्रथम ब्राह्मण में 2 मंत्र हो गए। अगेन 2 ब्राह्मण यहाँ तक है, दूसरा ब्राह्मण, तो दूसरे ब्राह्मण में 7 मंत्र हो गए। इन तीसरे ब्राह्मण में जब आप यहाँ तक आते हैं, तीसरे ब्राह्मण में 28 मंत्रास हो गए। तो वही बात मैंने पहले बताई कि जरूरी नहीं है कि एक ब्राह्मण में एक ही मंत्र होगा। एक ब्राह्मण में कई मंत्र हो सकते हैं, या तो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या, आप ये याद रखिए, प्रथम अध्याय में आपको 6 ब्राह्मण देखने को मिलते हैं। जैसे कि वहां पे शिक्षावल्ली में आपको 12 अनुवाक देखने को मिले, यहाँ पे 6 ब्राह्मण देखने को मिले। अगेन दूसरे अध्याय की जब आप बात करते हैं तो दूसरे अध्याय में भी आपको 6 ब्राह्मण देखने को मिलते हैं। अगेन तीसरे अध्याय की बात करते हैं तो यहाँ आपको 9 ब्राह्मण देखने को मिलते हैं, 9 ब्राह्मण। अगेन चौथे अध्याय की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ब्राह्मणों की संख्या 15 देखने को मिलती है। चौथे अध्याय में भी आपको 5 ब्राह्मण, और पांचवें अध्याय में आपको 15 ब्राह्मण देखने को मिलते हैं, और छठे अध्याय में आपको 4 ब्राह्मण देखने को मिलते हैं। अगर आप इन सबको टोटल करेंगे, 6 6 9 5 15 4, तो आपका हो जाएगा 45 टोटल ब्राह्मण। तो हो सकता है आपको क्वेश्चन बन जाए कि बृहदारण्यक उपनिषद में कुल ब्राह्मणों की संख्या है तो 45, कुल अध्याय है 6। अब अगर बहुत डीपली पूछा जाएगा तो प्रथम अध्याय में कितने, तो 6 ब्राह्मण, दूसरे 6, तीसरे में 9, चौथे में 5, पांचवें में 15 और छठे में 4 ब्राह्मण, याद रखिएगा। ठीक जैसे अपने तैत्तरीय उपनिषद में अनुवाकों की संख्या याद कर रखी है। अब आते हैं यहाँ पे प्रथम अध्याय के प्रथम ब्राह्मण में क्या बताया गया है। हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, मतलब जो इस पिंड में, जो आपके शरीर में, वही बाहर ब्रह्मांड में। इसका मतलब आप इस शरीर को समझ लो तो बाहर क्या क्या है आप उस सारी चीजों को समझ लेंगे। यहाँ पे एक अश्व से कंपेयर किया गया है पूरे ब्रह्मांड को। हाँ, एक घोड़े से कंपेयर किया गया है पूरे ब्रह्मांड को। तो क्या बोला गया कि जो उषा काल है, जो मॉर्निंग का समय होता है, जो प्रातः काल होता है, वह उस घोड़े का सिर बताया गया है। जो सूर्य है बाहर, जो हम लोग सूर्य देखते हैं, वह उस घोड़े का नेत्र बताया गया है।
जो प्राण जो वायु बाहर बह रही है वो उस घोड़े का प्राण बता दिया गया। जो खुला हुआ मुख है, घोड़े का जो खुला हुआ मुख है उसको वैश्वानर अग्नि बताया गया। और जो संवत्सर है ना, संवत्सर किसको बोलते हैं, जिसमें लोग शुक्ल पक्ष हो गए, कृष्ण पक्ष हो गए, उत्तरायण हो गए, दक्षिणायन हो गए, ये सब मिला करके संवत्सर बनता है। तो जो आत्मा हो गई, क्या हो गई, संवत्सर। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना दिया है, तो आपको पूरा मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस चार्ट को देख। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ काल नेत्र, वायु प्राण हो गए, वैश्वानर अग्नि खुला हुआ मुख है, संवत्सर आत्मा हो गई, तो आप इसको देख लीजिए। वैसे मैं फिर बोल देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन कभी बने नहीं है, लेकिन हो सकता है मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ, थोड़ा सतर्क। अगेन वही चीजें मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दी है कि स्वर्ग को उस घोड़े का पीठ बोला गया है, अंतरिक्ष को बोला गया है, पाद पैर बोला गया है, दिशाएं उसकी हड्डियां बोल दी गई है ना, ये सारी चीजें। तो आप ऊपर वाले चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया, काम हो जाएगा। वही बात यहाँ पे अगेन बोला गया है कि जो वेस्टी है, जो बाहर है वही समझ, वही अंदर है। भेद केवल छोटे बड़े का है, वास्तव में दोनों एक ही है ना, यह पिंड ब्रह्मांडे सिद्धांत को यहाँ पे बताया गया है। आगे चलते हैं। अब अगेन ये चीजें हम लोगों ने छांदोग्य उपनिषद में बहुत डिटेल में पढ़ी थी। क्या पढ़ा था, प्रजापति के संतान दो प्रकार के हैं, कौन कौन, एक देवता और एक असुर। जो छांदोग्य उपनिषद में पढ़े थे ना, उद्गीत की उपासना करते हैं, तो देवता संख्याओं में कम है, इसलिए वो उनको डर लगता है कि कहीं असुर उनको पराजित ना कर दे, उन चीजों को वो अ, उनके पद पदवी को वो ले ना लेना, इसके लिए क्या करते हैं, ये उद्गीत की उपासना करते हैं, कौन, देवता, असुर से बचने के लिए। तो वही सेम चीज है जो छांदोग्य उपनिषद में आपने पढ़ा था। ये सबसे पहले वाक इंद्रियों से गीत की उपासना करते हैं, असुर जो रहते हैं उसको स्पर्श कर देते हैं, और जिससे क्या होता है, आप अयोग्य वचन भी आज बोलते हैं उसके मुख से। अगेन नासिका से उपासना करते हैं देवता, अगेन ये नाक को भी स्पर्श कर देते हैं, और आज हम लोग अच्छे बुरे चीज दोनों चीज, सारी बातें वही ये छांदोग्य उपनिषद वाली है ना, बिल्कुल सेम स्टोरी है। अगेन ये चक्षु से उसकी उपासना करते हैं, तो ये क्या होता है, को भी स्पर्श कर देते हैं, जिससे आप अच्छे बुरे दोनों चीज आप देखते हैं। अगेन श्रोत्र, कान से उद्गीत की उपासना करते हैं, उनको भी ये स्पर्श कर देते हैं, तो ये आप दोनों चीज आप सुनते हैं। अब वहां पे बात आती है मुख्य प्राण की उपासना करते हैं ना, मुख्य प्राण की उपासना करते हैं, और जैसे कि कोई बर्तन नीचे गिरता है ना फर्श पे मिट्टी का, तो वो टूट जाता है, ठीक उसी तरीके से जब स्पर्श करने जाते हैं को, तब वो वहां पे भस्म हो जाते हैं। और ये क्या बताता है, उद्गीत महत्वता बताता है, इंपॉर्टेंस है, क्या बोलता है कि जो उपासक इस प्रकार जानता है, उद्गीत की इस प्रकार उपासना करता है, का द्वेष करने वाला शत्रु हो जाता है। और शत्रु यहाँ क्या गया है ना, तो अब वहां पे मुख्य प्राण की उपासना छांदोग्य उपनिषद में किस किन किन से पहले आपका आया था, अंगिरा, अंगिरा, दूसरा बृहस्पति, बृहस्पति, तीसरा आयास, और चौथा बक ना, ये चार आए थे जिन्होंने मुख्य प्राण की उपासना की थी। वहां पे भी पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे दो आपको देखने को मिलते हैं, एक अंगिरस मिलता है और एक बृहस्पति। अंगिरस के बारे में क्या बोला गया है कि वह सारे अंगों तार है, इसलिए अगर आपके अंगों से प्राण निकल जाते हैं तो वह अंग जाता है। और वहां पे भी यही बातें बताई गई थी ना, सेम बातें। अगेन बृहस्पति के बारे में भी वही बताया गया, बृहति मतलब वाणी, वाणी यानी बृहति, और पति तो वाणी का पति, तो बृहस्पति बोल दिया गया। अब जैसे कि वहां पे हम लोगों ने उद्गीत को तीन चीजों में कैटेगराइज किया था, उत, की और था। इसमें क्या था, प्राण, इसमें क्या था, वाणी, और यहाँ पे क्या था, अन्न था। या ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने छांदोग्य उपनिषद पढ़ा होगा तो आपको ये बातें याद आ रही होगी। और सारे लोक भी हम लोगों ने देखा था, वेद भी देखा था ना। तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको सुनिएगा ध्यान से। जैसे कि हम लोगों ने छांदोग्य उपनिषद को तीन पार्टों में कैटेगराइज किया था, यहाँ पे दो ही चीजों में बांटा गया है, एक उत है और एक, हाँ ये दो ही हो गए, लेकिन वहां पे तीन बताया गया था। तो ये दो में क्या बोला गया है, उत क्या हो गया आपका, प्राण हो गया, तो उत क्या हो गया, प्राण, और गी क्या हो गया, वाणी। हाँ, यहाँ थ को अलग नहीं बोला गया, ये बात थोड़ा सा अंतर होती है छांदोग्य और बृहदारण्यक के उपनिषद में, तो ध्यान दीजिएगा आप। अगेन आगे चलते हैं, क्या बोला गया, तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय और माँ अमृतम। ठीक, जैसे आप सत्यमेव जयते आपने पढ़ा, तो जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए, ये आपने पढ़ा। अ, प्रज्ञानम ब्रह्म पढ़ा आपने,
ये सारी चीजें आपने पढ़ी ना, तो वो अलग अलग उपनिषद के थे। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, अस्तोपनिषद और माँ अमृतम आपके बृहदारण्यक बताई गई है। आगे चलते हैं। क्या बोला गया कि स्टार्टिंग के प्रारंभ में केवल एक ही वर्ण था, कौन? ब्राह्मण वर्ण था। लेकिन क्या हुआ कि जब ये विशेष वृद्धि को नहीं प्राप्त हुए, अपनी रक्षा नहीं कर सके, इस ब्राह्मण ने एक वर्ण को उत्पन्न किया, इसको क्षत्रिय। और जो ये गरुड़, वरुण, चंद्र, रुद्र, इंद्र, मृत्यु, वायु, यमराज, ये सारे क्या है? आपके क्षत्रिय बताए जाते हैं। और ब्राह्मण ने ही क्षत्रिय को, वैश्य को और शूद्र को उत्पन्न किया। ऐसी चीजें हम लोगों को बृहदारण्य के ब्राह्मण क्षत्रिय। ब्राह्मण को क्या बोला गया? अग्नि रूप। ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है और वैश्य, ये सारी चीजें। अब अगेन एक बात है, यहाँ पे क्या बताया गया है कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल दिया था ना, उत, गी और थ, आप तैत्तरीय उपनिषद में आप क्या करते हैं? तैत्तरीय उपनिषद क्या करते हैं? हाँ, इसमें सब कुछ आप डिवाइड करते हैं ना, लोक हो गया, वर्ण हो गए, आपके वेद हो गए। ध्यान बिंदु में भी आप वही चीज करते हैं। ध्यान बिंदु में भी, योग चूड़ामणि में भी आप वही चीज करते हैं। छांदोग्य उपनिषद में भी आप वही करते हैं ना। तो यहाँ पे भी आपको हर एक चीज को बांटा गया है। एक क्या हो गया? वाणी, हानि, क्या हो गया? मन, और तीसरा हो गया प्राण। तो क्या बोला गया कि जो भू है, भू को भू, भुआ और श्वा, ठीक जैसे अ उ म में हम लोग भू भुआ श्वा बांटते हैं ना, यहाँ क्या बोला गया कि जो पृथ्वी लोक है, जो भू है, तो क्या बोल दिया गया? वाणी बोल दी गई है। जो मन है तो अंतरिक्ष लोक बोला गया, और जो प्राण है उसको देवलोक या हाँ, स्वर्ग लोक बोल दिया गया है ना। तो यहाँ पे अगेन मैंने एक चार्ट बना दिया है, तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको ज्यादा में जरूरत नहीं पड़ेगी कि मन अंतरिक्ष लोक हो गया, वाणी पृथ्वी लोक हो गई, प्राण स्वर्ग लोक या देवलोक हो गया, यजुर्वेद आपके मन हो गए, वाक आपकी ऋग्वेद हो गई, प्राण आपके सामवेद हो गए। वही यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो या तो आप इस बुक के स्क्रीनशॉट को पढ़ लें, और या तो आप उस चार्ट को याद कर लेना। वही बातें यहाँ कि आपकी जो ऋग्वेद हो गई वो वाणी हो गई, मन आपका यजुर्वेद, प्राण आपके सामवेद हो गए। वाणी देवता, मन पितर, और प्राण मन हो गए। मन माता बताया गया है, सॉरी, मन पिता बताया गया है, वाणी माता बताई गई, और प्राण पुत्र या प्रजा बताया गया है ना। ये बात आप याद रखिएगा। ये सारी बातें यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पुत्र या प्रजा आप प्राण हो। एक और चीज यहाँ पे ये आगे लिखा हुआ है, इसको मैं अभी बता देता हूँ, फिर बाद में मैं इस साइड पे नहीं आऊँ। जो जानने योग्य है, तो हम लोग विजिज्ञास से बोलते हैं, उसको मन बोला गया है। जो कुछ जाना गया है, विज्ञात जिसको बोलते हैं, उसको वाणी बोला गया है। और अविज्ञात जो कुछ नहीं जाना गया, प्राण बोला गया है। ये केवल और केवल रटने वाली चीज है, तो आप इसको जरूर याद कर लीजिए। योग्य मन है, जो कुछ नहीं जाना गया है, प्राण है। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, मैंने इसको पीपीटी में बनाया था और वहाँ पे डबल लेयर मैंने गलती से हाईलाइट किया, तो वहाँ पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब इसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया तो ये थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो गया ना, इसलिए पढ़ दे रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो शायद पढ़ने में ना, उसके लिए सॉरी। आइए आगे चलते हैं। अगेन वाणी को क्या बोला गया? वाणी को पृथ्वी और अग्नि बोल दिया गया। तो उस चार्ट में आप क्या करेंगे? यहाँ पे पृथ्वी और अग्नि, यहाँ और अग्नि। अगेन आगे फिर चलेंगे इसी में, तो क्या बोला गया? जो मन है तो एक तो स्वर्ग बोल दिया गया ना, यहाँ स्वर्ग लिखा, ध्यान से देखेंगे तो स्वर्ग हो गया और सूर्य हो गया। तो मन को स्वर्ग और सूर्य, स्वर्ग और फिर प्राण को क्या बोल दिया गया है? एक तो जल बोला है, और दूसरा चंद्रमा बोला गया ना। तो आप इसको डाउन कर लीजिएगा, जल। ये आप याद कर लीजिएगा, ये हो सकता है, हालांकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन कोई ठिकाना नहीं है ना वालों का कुछ। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया। अब अगेन आगे चलते हैं, तो एक कन्वर्सेशन आती है किनके?
राजा जनक और याज्ञवल्क ऋषि के बीच में। तो ये क्या बोलते हैं, राजा जनक भी बहुत बड़े ज्ञानी, ये बोलते हैं क्या, वैराग्य के रूप को अभी नहीं देखा है। तो ये क्या बोलते हैं, ठीक है, मैं आपको वैराग्य बताऊँगा, ये कहकर वो चले जाते हैं और जब घर जाते हैं तो अपनी लघु पत्नी जो रहती है, उनकी 2 पत्नी हैं, एक मैत्रेयी, कात्यायनी जो रहती है वो गृहस्थ रहती है और ये जो रहती है, ये रहती है साध्वी, साध्वी रहती है। तो ये क्या करती है, ये जाते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि और मैत्रेयी के पास जाते हैं, ये क्या बोलते हैं, हे प्रिय मैत्रेयी, मैं गृहस्थ आश्रम को अपनाना चाहता हूँ और वानप्रस्थ जो 4 आश्रम होते हैं ना, फिर गृह न्यास, तो ये अब गृहस्थ से वानप्रस्थ की ओर जा रहे हैं, तो अपनी पत्नी के साथ तो बता रहे हैं ना कि मैं अब वानप्रस्थ में प्रवेश करना चाह रहा हूँ। तो ये क्या बोलते हैं कि अब अगर तुम्हारी अनुमति हो, तो मैं जो भी धन संपत्ति है वो कात्यायनी और तुम्हारे बीच बाँट देता हूँ ना। तो अगेन ये फिर बोलती हैं कि क्या आप जो धन दौलत मुझे देंगे उसको पा करके मैं सुख रह पाऊँगी? तो ये फिर बोलते हैं कि जिस धन करके मैं मुक्त नहीं हो सकती, लाभ उठाऊँ, तो आप मुझे वो साधन बताएँ जो मेरी मुक्ति के लिए बताइए, जिस से श्रेष्ठ धन को आप लिए जा रहे हैं ना, जिस धन को आप लेकर के वानप्रस्थ में जा रहे हैं, वही ज्ञान, वही धन आप मुझे दें तो वो मेरे लिए ज़्यादा हाँ, बेहतर होगा। तो अब ये क्या होते हैं, जो ज्ञान योग हाँ, आपके सिलेबस में भी है, तो वही बातें यहाँ पे बताई जा रही है, आत्मा के बारे में बताते हैं कि यह आत्मा ही दर्शन के योग्य है, यही गुरु और शास्त्र से सुनने योग्य है, आत्मा के बारे में के गुरु शास्त्रों से, और यही विचारने योग्य है और यही निश्चय करने के योग्य है। तो यह आत्मा दर्शन के योग्य है, सुनने से, समझने से, तो श्रवण श्रवण जानने योग्य, समझने हो गया मनन, और फिर जानने से यावत कुछ सब जाना जाता है। 3 चीज़ आप याद रखिएगा। ऊपर पे भी यही बातें बताई गई ना, यही गुरु और शास्त्र से सुनने योग्य है तो श्रवण हो गया, यही विचारने, जब आप उस पे विचार करते हैं तो वो मनन हो गया, और यही निश्चय करने योग्य है, मतलब जब आप उसको निश्चय करते हैं, जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, आप अपने दैनिक दिनचर्या में उसको उतारते हैं, तो हम लोग निधि ध्यासन बोलते हैं। तो वही बातें यहाँ पे एक तरीके से श्रवण मनन निधि बल्कि जी अपनी मैत्रेयी को दे रहे हैं। आगे फिर क्या बोलते हैं कि अपने आत्मा को जानो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा, और वही सब वस्तु प्रिय है जिस आत्मा को आनंद मिलता है, क्योंकि आत्मा आनंद, इसके अतिरिक्त और जो कुछ है वही है। कई चीजें हम लोगों ने अब तक जितने भी उपनिषद पढ़े, चाहे ईश हो, चाहे केन हो, कठ हो, प्रश्न हो, मुंडक हो, मांडुक्य हो, हर एक जगह, हर एक उपनिषद की विषय वस्तु ऑलमोस्ट यही थी, और वही बात याज्ञवल्क जी अपनी पत्नी मैथिली को समझा रहे हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे अगेन एक स्टोरी आती है, इसमें बहुत बातें स्टोरी के रूप में ही। तो स्टोरी क्या बताया गया कि अश्विनी कुमार, ये क्या होता है, देवताओं के पास जाते हैं, के पास जाते हैं, और ये उनको क्या बोलते हैं कि आप मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश करें। तो ये ऋषि क्या बोलते हैं कि मैं आपको उपदेश दूंगा, लेकिन मुझे इंद्र का भय है, क्योंकि इंद्र ने उनको बोला है कि अगर आपने किसी को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया तो मैं आपका सिर काट दूंगा। तो ये अश्विनी कुमार बोलते हैं कि आपको कोई घबराने की बात नहीं है, मैं पहले ही आपका सिर काट दूंगा और उसके ऊपर एक घोड़े का सिर लगा दूंगा, और फिर उस घोड़े के सिर से आप ब्रह्म विद्या का उपदेश आप मुझे दीजिएगा, और जब आप वो उपदेश दे देंगे, इंद्र आएंगे तो वो घोड़े का सिर काटेंगे, और जब ये कट जाएगा तो फिर आपका कटा हुआ सिर हम लगा देंगे। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है ना, समझे? तो मैं फिर से बोल देता हूँ, ये क्या बोले, जो ऋषि थे ना, ऋषि का नाम देखिए, दध्यंग ऋषि है। तो ये क्या बोलते हैं कि ब्रह्म इंद्र ने मुझे बोला कि अगर मैं किसी को ब्रह्म विद्या का ज्ञान दूंगा तो वो मेरा सिर काट देंगे। तो अश्विनी कुमार बोलते हैं तो कोई बात नहीं, हम पहले ही आपका सिर काट देंगे, घोड़े का सिर लगा देंगे आपके ऊपर, और घोड़े के सिर से ही आप ब्रह्म विद्या का मुझे ज्ञान दीजिएगा, और जब इंद्र आएंगे तो वो देखेंगे घोड़े का सिर तो वही काटेंगे, और जब वो कट जाएगा तो फिर वापस से वाला सिर लगा देंगे। तो वैसा ही हुआ। वही बातें यहाँ पे लिखा गया है ना कि घोड़े वाले का सिर काट डालेगा, फिर आप पहले के बातें यहाँ पे बताया, और इस प्रकार करके क्या होता है, वो
उनको ब्रह्म विद्या, और इसी को मधु विद्या भी बोलते, मधु ब्रह्म विद्या, जो अश्विनी कुमार को प्राप्त हुआ, ये मधु ब्रह्म विद्या। क्वेश्चन बन सकता है कि मधु ब्रह्म विद्या की चर्चा। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है कि एक समय मिथिला देश के राजा जनक ने क्या किया, बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में बहुत सारे पढ़े लिखे पंडित वहां पे आए, और उन्होंने ऐसा विचार किया कि यज्ञ का आरंभ करके वहां पे बहुत सारे जब ऋषि आए तो वो श्रेष्ठ ब्रह्मवेता निकलेगा, उनमें से जो श्रेष्ठ होंगे वो क्या करेंगे, उनको ज्ञान देंगे, ऐसी उनकी आशा थी। और जो सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे उनको क्या करेंगे, सहस्त्र गाय ना, एक सहस्त्र नवीन दुग्धवती गौओं को स्वर्ण, उनके गाय के सिंह, उनका सिंह सोने से मेढ़ा हुआ है ना, उनको वो दान, श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे यज्ञ में। तो वहां पे बहुत सारे ब्राह्मण आते हैं। अब राजा क्या बोलते हैं, जनक क्या बोलते हैं कि आप में से जो भी श्रेष्ठ हैं, इनको लगता है कि आप श्रेष्ठ हो, तो वो क्या करें, आप अपने गाय को लेकर चले जाएं। तो बहुत सारे ब्राह्मण सोचने लगते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं, किसी साहस नहीं हुआ। तो अंत में क्या होता है कि जो याज्ञवल्क्य ऋषि थे, वे अपने शिष्य कामश्रवा को बोलते हैं कि सारे गायों को लेकर के चले जाओ। और जब वो चले जाता है तो सारे ब्राह्मण को बहुत अपमानित होते हैं, वो लगा कि ऐसे कैसे आपने डिसाइड कर लिया। तो फिर यहाँ पे अब शास्त्रार्थ शुरू होता है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं याज्ञवल्क्य, तो वो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो गार्गी साधु भी हैं, गार्गी एक प्रश्न पूछते हैं इनसे, याज्ञवल्क्य जी। याज्ञवल्क्य जी से ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी पहले ही, गार्गी जी पूछने से पहले। लेकिन जब सब चुप हो जाते हैं, तब ये श्रीमती ब्रह्मवादिनी पांच गार्गी याज्ञवल्क्य महाराज से प्रश्न करती है। क्या पूछती है, ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसा बोला जाता है, जो कुछ भी आप वस्तु दिखाई देती है वो क्या है, जल में ओतप्रोत है, ऐसा शास्त्र कहता है। तो अब इनका ये प्रश्न है कि जल किसमें ओतप्रोत है, तो ये बोलते हैं जल वायु में ओतप्रोत है। अब फिर ये पूछती है गार्गी कि जल सॉरी वायु किसमें ओतप्रोत है, तो ये बोलते हैं अंतरिक्ष में। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस बन रहा है, तो यह आप ध्यान दीजिएगा। तो जल, जल से वायु, वायु से अंतरिक्ष, लिख देता हूँ ये ना, एक जल, वायु, अंतरिक्ष। अब ये फिर पूछती है अंतरिक्ष किसमें ओतप्रोत है, तो ये बोलते हैं गंधर्व लोक में। फिर ये अगेन पूछती है गंधर्व लोक किसमें, तो ये बोलते हैं आदित्य लोक में। अगेन ये पूछते हैं आदित्य लोक किसमें ओतप्रोत है, तो ये चंद्रलोक में। अगेन चंद्रलोक किसमें ओतप्रोत है, तो ये बोलते हैं नक्षत्र में। अगेन ये पूछते हैं सॉरी नक्षत्र किसमें ओतप्रोत है, तो ये बोलते हैं देवलोक में। फिर देवलोक किसमें, तो इंद्रलोक में। इंद्रलोक किसमें, तो प्रजापति में। और फिर पूछते हैं प्रजापति किसमें, बोलते हैं ब्रह्मलोक में। अब फिर वो पूछते हैं ब्रह्मलोक किसमें ओतप्रोत है, ये बोलते हैं कि तू अति प्रश्न करती है, बहुत प्रश्न करती है, और ब्रह्म वेताओं से अति प्रश्न कर है। यदि तू अति करेगी तो गार्गी ब्रह्मलोक से, ये फाइनली कंक्लूड करते हैं कि ब्रह्मलोक से कोई लोक नहीं, सबका आधार ब्रह्म है। याज्ञवल्क्य से उत्तर पा चुप हो जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन सीक्वेंस से हो सकता है बन जाए, क्योंकि सीक्वेंस का आजकल ज्यादा क्वेश्चन यूजीसी वाले करते हैं ना, कि जल, वायु, वायु, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष गंधर्व, गंधर्व आपके आदित्य, आदित्य चंद्रलोक में, नक्षत्र देवलोक, इंद्रलोक, तो प्रजापति, और प्रजापति ब्रह्म में उत्प्रोत है, और ब्रह्मलोक सबका आधार बताया गया। अब के पीछे साकल्य ऋषि के पुत्र विगध ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, मैं तुमसे आप बताइए कितने देवता हैं। अब यहाँ पे तो शास्त्रार्थ चल रहा था ना, अब गार्गी चुप हो गई। अगेन कोई ऋषि खड़े होंगे, फिर उनका प्रश्न होगा, अगेन कोई ऋषि खड़े होकर के पूछेंगे। और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, हम लोग जो एक रील्स देखते हैं ना, कि पूछा जाता है ना कि कितने देवता हैं, तो वो बोलते हैं ना 33 कोटि। अब वही बात यहाँ पे बताई गई कि 33 कोटि कौन देवता है, तो ये बोलते हैं ना कि आप बताइए कि कितने देवता हैं। इसके उत्तर में याज्ञवल्क्य क्या बोलते हैं कि 33 देवता महिमा के योग्य हैं। ये पूछते हैं कौन कौन 33 देवता, तो ये बोलते हैं याज्ञवल्क्य जी 8 वसु, 11 रुद्र,
12 सूर्य मिलाकर कितने हुए? 31। 32वां इंद्र बोला गया है और 33वां प्रजापति। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं बन जाए कि वसु कितने बताए गए हैं, कितने वसु बताए गए हैं देवता। बृहदारण्यक के उपनिषद याद रखिएगा 8 वसु, रुद्र 11 और सूर्य 12। ये मिलाकर के एक इंद्र हुए, एक प्रजापति 33। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा ना। अब आगे फिर बोलते हैं अब 8 वसु कौन कौन है, तो ये बोलते हैं अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, सूर्य, स्वर्ग, चंद्रमा, नक्षत्र। ये 8 हो गया ना। ये अगर नहीं दिख रहा तो मैं फिर बोल देता हूँ। अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, सूर्य, स्वर्ग, चंद्रमा, नक्षत्र, ये 8 वसु हैं। अगेन वो पूछते हैं कि 11 रुद्र कौन है, तो ये क्या बोलते हैं 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, एक मन। 5 5 10 एक 11, ये 11 रुद्र हो गए। अगेन यहाँ पे पूछते हैं 12 सूर्य कौन है, तो वो बोलते हैं संवत्सर ना, क्या होगा वत्सर। और संवत्सर क्या हुआ, वही 12 महीने ना, चैत वैशाख बोलिए, जनवरी फरवरी बोलिए, 12 महीने ये क्या हो गए, ये 12 सूर्य बताए गए हैं। अब अगेन वो तो खत्म हो गया। एक और चीज यहाँ पे देखने को आपको मिलती है, प्राण अपान समान पंच प्राण की बेसिकली बात देखने को मिलती है। क्या बोला गया कि प्राण किसमें स्थित है, तो ये बताया गया अपान में। लेकिन अपान किसमें, व्यान में ना। क्योंकि हम लोग जितने भी उपनिषद देखते हैं उसमें प्राण अपान व्यान इवन उदान तक की चर्चा मिलती है ना। अगर आप प्रश्न उपनिषद पढ़े होंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलता है उदान होता है, वही आप लोगों में लेकर के जाता है। लेकिन यहाँ पे पांचों प्राण की चर्चा देखने को मिलती है। तो प्राण किसमें, अपान में। अपान किसमें, तो व्यान में। व्यान किसमें स्थित, उदान में। और उदान किसमें, उदान में। तो आपसे क्वेश्चन हो सकता है ऐसे बन जाए कि उदान किसमें स्थित है ना, उदान किस प्राण में स्थित। फिर ऑप्शन वही रहेगा प्राण अपान और व्यान। तो ये बात याद रखिएगा कि जो उदान है समान में स्थित है। और आगे फिर क्या बोला गया कि आत्मा जिसमें सब स्थित है वो वेद में नेति 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 क्या होता है, ये सही वो सही ना। जो चीज हम लोग अ, दर्शन में देखते हैं ना, शायद अस्ति शायद नास्ति ना, तो जैन दर्शन में हम लोग देखते हैं वही बातें यहाँ पे बताई गई है नीति ने। तो अब क्या बोला गया कि आत्मा के बारे में अगेन ये बताते हैं कि अग्राह्य है, तो आप ग्रहण नहीं कर सकते। तो वही बोला गया कि आत्मा अग्राह्य है, क्यों, क्योंकि वह ग्रहण नहीं किया जा सकता, वही क्षय रहित है। हाँ, जैसे आप भगवत गीता में भी अभी हम लोग पढ़ेंगे, जब स्टार्ट होगा आपका भगवत गीता, तो वहां पे भी आत्मा के बारे में शस्त्राणी नंदति पावक। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी बताया, थोड़ा अलग शब्द है, सेंस वही है। तो यहाँ अग्राह्य बोल दिया गया क्यों, ग्रहण नहीं किया जा सकता है। क्षय रहित है क्योंकि उसका नाश नहीं, उसका छीन नहीं किया जा सकता। और संग्रह रहित है क्योंकि उसको संग बंधन रहित है, उसको पीड़ा नहीं होती, रहित है। और ना नष्ट हो सकता है। ठीक है से वही सब बातें जो 20 के कट वगैरह आत्मा के बारे में पढ़ा। और यही आपके सिलेबस में देखेंगे ना, तो एक तो ज्ञान योग ज्ञान, और एक आत्मा परमात्मा की अवधारणा आपके सिलेबस में ना, आत्मा की। तो वही आत्मा की ही यहाँ पे बात चल रही है। अब आते हैं, अब अगेन यहाँ पे जनक, ज्यादातर इसमें जनक और याज्ञवल्क्य जी के में बहुत सारा संवाद बताया गया। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, राजा जनक गद्दी पर बैठे हैं, तब उधर से याज्ञवल्क्य जी आते हैं। अब याज्ञवल्क्य जी को देख करके वो पूछते हैं राजा जनक कि आप किस निमित्त समय मेरे पास आए हैं, क्या पशुधन की इच्छा करने आए हैं या अत्यंत सूक्ष्म हुई वस्तु के विचारार्थ आए हैं। क्योंकि इन्होंने ना बहुत सारे ब्राह्मणों से बहुत कुछ सीखा था, तो वही बोल रहे हैं कि क्या आप पशुधन की इच्छा या कामना की प्राप्ति के लिए आए हैं, या मैंने जो यथार्थ समझा है उस ज्ञान को जानने के लिए आप पधार रहे हैं, तो यथार्थ समझा है या। तो याज्ञवल्क्य जी बोलते हैं कि दोनों के लिए हूँ। अब ये पूछते हैं कि आपने क्या समझा, तो ये फिर बताते हैं कि शिलिन ऋषि के पुत्र जित्वा ने इनको क्या बताया है, वाणी ही ब्रह्म है। ये अगेन एग्जामिनेशन से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे स्टोरी के लिए समझ लीजिए। वाणी ही ब्रह्म है बताया, फिर किसी ने इनको क्या बोला, प्राण ही ब्रह्म है। ये बाद में फिर इनको बोलते हैं ना कि
हाँ, वो तो ठीक है, फिर इस इनसे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन याज्ञवल्क्य जी और फिर जनक जी उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं और फिर जनक समझाते हैं हर एक क्वेश्चन के लिए ना। अगेन फिर ये बोलते हैं प्राणी ब्रह्म है, ये बोलते हैं कि हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन क्या आप इसका उत्तर दीजिए? तो राजा जनक उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो फिर उनको वो समझाते हैं। बस यहाँ पे आप ये याद रखिएगा कि किनको-किनको ब्रह्म बोला गया है ना? सबसे पहले जी इन्होंने प्राण को ब्रह्म बोल दिया गया, फिर को ब्रह्म बोल दिया गया, बाद टू हो गई। फिर ये बोलते हैं कि अ, यहाँ पे और बहुत सारे ऋषि को ज्ञान दिए थे, तो हर एक ज्ञान को वो एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद फिर ये पूछते हैं लास्ट में ना कि हे मुनि, जो जीवात्मा शरीर में है, उसको प्रकाश कहाँ से मिलता है? ये राजा जनक पूछते हैं याज्ञवल्क्य जी से। तो अब याज्ञवल्क्य जी बोलते हैं कि जो सूर्य है, जो जीवात्मा सूर्य से प्रकाश से प्रकाशित होता है, यानी सूर्य के प्रकाश से ही पुरुष अपना सारा काम। तो ये फिर पूछते हैं, क्या यही है जैसा आपने कहा? फिर वो बोलते हैं हाँ। अगर सूर्य अस्त हो जाए तब किससे प्रकाशित होता है? ये बोलते हैं चंद्रमा से। अगेन फिर बोलते हैं अगर सूर्य और चंद्रमा दोनों नहीं हो तब किससे प्रकाशित होगा? तो याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया, यह पुरुष सूर्य और चंद्रमा के अस्त होने पर अग्नि की ज्योति करके प्रकाशित होता है। अगेन वो बोलते हैं कि अगर अग्नि सूर्य ना हो तो इस पर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि प्रकाश वाणी है, वो प्रकाशित होती है। अगेन फिर ये चारों चीज़ों को बोलते हैं कि वो भी नहीं हो। तो फिर फाइनली वो बोलते हैं कि आत्मा या पुरुष अपने ही प्रकाश करके बैठता है। अब देखिए आत्मा के लिए सबसे पहले याज्ञवल्क्य जी ने अपनी मैत्री को बताया कि इसके पहले हम लोगों ने ठीक ग्राह्य बंधन रहित आत्मा के बारे में। अब अगेन यहाँ पे आत्मा के बारे में क्या बोला गया कि वह स्वयं अ, अपने ही प्रकाश पे बैठता है, इधर-उधर फिरता है, कर्म करता है और कर्म करके है। अब इनके बारे में फिर बोला गया कि आत्मा क्या है? जल की तरह शुद्ध है, एक है, दृष्टा है, अति द्वितीय है, हाँ, अति द्वितीय है और यही ब्रह्मलोक है, भिन्न और कोई ब्रह्मलोक नहीं। पर याज्ञवल्क्य महाराज ने राजा जनक किया। तो यहाँ पे भी अगेन ये आत्मा के बारे में बात करते हैं। अब आते हैं हम लोग पंचम, टोटल 6 अध्याय हैं। क्या? पंचम अध्याय में जो हम लोग ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते शांति मंत्र पढ़ते हैं, एक्सप्लेन किया गया है, तो ये बात आप याद रखिएगा। शांति मंत्र आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब आते हैं पंचवें अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण में। तो यहाँ पे प्रजापति के 3 पुत्रों की चर्चा मिलती है, देवता, मनुष्य, असुर। अब ये तीनों क्या होता है ज्ञान के लिए जाते हैं प्रजापति के पास। तो सबसे पहले देवता जाते हैं, ये बोलते हैं कि आप हमें कुछ ध्यान दीजिए, तो ज्ञान दीजिए। तो प्रजापति क्या बोलते हैं? एक अक्षर बोलते हैं द। अब फिर ये बोल करके वो चुप हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम लोगों ने द से क्या अर्थ लगाया? तो ये फिर बोलते हैं कि द का अर्थ हमने दमन लगाया, मतलब क्यों का दमन करो, ऐसा देवता ना, तो देवता ने द का अर्थ दमन लगाया, ये बात याद रखिएगा। फिर बोले कि हाँ तुमने ठीक समझा, ऐसा ही तुम करना जा करके ना, इंद्रियों का दमन करना। अगेन फिर ये बोलते हैं देवता के बाद मनुष्य पहुंचते हैं, सेम चीज इनके साथ भी होती है। अगेन प्रजापति केवल बोलते हैं द, फिर ये पूछते हैं इसका क्या अर्थ लगाया? तो ये मनुष्य बोलते हैं दान। तो ये बोलते हैं फिर ऐसा हमने समझ में आया, सो ठीक है या नहीं? फिर प्रजापति बोल, सब लोगों ने का ठीक अर्थ लगाया कि ऐसा ही करो, सब दान करो। तो देवता ने दमन अर्थ लगाया, का मनुष्य ने दान, और फिर असुर पहुंचते हैं तो इनको भी वही था, तो ये बोलते हैं दया करो। तो ये तीनों चीज याद रखिएगा कि दमन अर्थ लगाया, मनुष्य ने दान, और असुर ने दया अर्थ लगाया। फिर ये इनको भी बोलते हैं कि अर्थ लगाया ऐसा ही कर। ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे ना कि असुर ने क्या अर्थ लगाया द अक्षर का, या इन तीनों में द अक्षर को प्रजापति ने क्या द से नहीं बताया है ना, ऐसे करके सकता है, तो याद रखिए। आगे चलते हैं, और यहाँ से हम लोगों ने कल कर भी लिया था
ये बीच का चीज़ रह गया था, मेरी स्लाइड थोड़ी-सी गड़बड़, तो यहाँ से हम लोग आइए इसको कर देते हैं कि प्राण को ही क्या बोला है? ऋक बोला है, इसी को यजुस बोला गया है और साम बोला गया प्राण को ही। इसे हम लोगों ने कल एक और चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि क्या बोला गया? भूमि, भूमि में 2 वर्ड है, एक भू और एक मी। अगेन अंतरिक्ष में 4 अक्षर है, एक अ, अं, ति और अक्षर 4 और फिर देव में 2 अक्षर द और ओ। तो ये मिलाकर कितने हो गए? इधर 4, इधर भूमि में 2 और इधर देव में 2। तो 2, 2, 4, 4, 8। 8 अक्षर हो गए इधर पे और आगे फिर क्या बोला गया है कि गायत्री के प्रथम पाद में भी 8 अक्षर हैं। कौन-कौन? तत्, ओम, फिर कैसे सूरत? तत्, तत्, त, वि, तुर, पर, ए, यम। ये 8 अक्षर हो गए ना तत्। तो अब इनको कंक्लूड कैसे किया गया है? तो गायत्री का प्रथम अक्षर है या प्रथम पाद का जो 8 अक्षर है, प्रथम चरण का जो 8 अक्षर है, वह किसके बराबर है? भूमि, अंतरिक्ष और देव के बराबर है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि गायत्री के प्रथम पाद के 8 अक्षर किसके बराबर है? एक तो ऐसे बनेगा, हाँ, किसके बराबर है? अ, लोक के बराबर, लोक में दे देगा पृथ्वी, अंतरिक्ष, देव, या वेद के बराबर, ऐसे करके क्वेश्चन बनेगा। या दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि कहाँ पे बताया गया ना गायत्री के प्रथम पाद के 8 अक्षर श्लोकों के बराबर है, किस उपनिषद में देखने को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो ये आपके बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। अगेन यहाँ पे तो ये 8 हो गए, 8, 8 के बराबर हो गए। अब अगेन यहाँ पे 3 ऋच में 2 अक्षर बता दिया गया, यजुषी में 3 अक्षर बताया गया और सामानी में 3 अक्षर। तो 3, 3 यहाँ पे भी और 2, 3, 3, 6, 2, 8। अब अगेन ये 8 अक्षर हो गए। फिर दूसरे पाद, गायत्री के दूसरे पाद में वरेण्यम तक हुआ था, फिर यहाँ पे भर्गो देवस्य धीमहि, ये 8 अक्षर हो गए। तो ये 8, वो भी 8, मतलब यहाँ पे ना ऋक, यजु, साम में। तो कंक्लूड क्या किया गया कि गायत्री का जो दूसरा पाद है वो तीनों वेदों के बराबर है, क्योंकि 8 अक्षर इधर भी, 8 अक्षर इधर, के पाद तीनों वेदों के बराबर हो गए। अब अगेन तीसरे तीसरे में क्या बोला गया कि प्राण 2 अक्षर, प्राण, अपान 3 अक्षर, अपान और व्यान भी 2 अक्षर। और फिर गायत्री के आखिरी तृतीय पाद में 8 अक्षर, क्या? धियो यो नः प्रचोदयात्, ये भी 8 हो गए और ये भी 8 हो गए। तो कंक्लूड क्या किया गया? गायत्री के जो के पाद हैं वो किसके बराबर हो गए? तो प्राण, अपान और व्यान के बराबर ना, वही बात बोला गया। जो तीसरे पाद की, हाँ, प्राण, अपान, व्यान की समता गायत्री के तीसरे पाद के बराबर है। अब तीन का फल देख लेते हैं ना। तो यहाँ पे पहले को क्या बोला कि जो तीनों लोक हो ना, तीनों लोक क्या क्या था? यहाँ से देखिए, भूमि, पृथ्वी, अंतरिक्ष और देव, तीनों लोक। तो क्या बोला गया कि जब आप गायत्री के प्रथम पाद पे, प्रथम पाद के 8 अक्षरों की उपासना करते हैं, तो वह तीनों लोकों में जो कुछ प्राप्तव्य है, जो कुछ भी आप प्राप्त करने योग्य है, वो आप उसको जीत लेते हैं गायत्री के पाद के उपासना करके। अगेन दूसरे पाद में क्या था? वेदों के बराबर बताया गया था। तो इसका फल क्या बोला गया? पाद तीनों वेदों के बराबर है, तीनों वेदों के बराबर हो गया। और आखिरी जो 3 पाद बताए गए उसके लिए क्या बोला गया है कि जब आप इसकी उपासना करते हैं, तीसरे पाद की, तो प्राण, अपान, व्यान समझकर उपासना करते हैं, सब प्राणियों, सारे प्राणियों आप विजय प्राप्त कर लेते हैं। ये गायत्री का तृतीय पाद के बराबर बताया गया। अब चौथे पाद की बात करते हैं, उसको परो रजा बोल दिया गया है ना। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, परो रजा गायत्री के किस पाद के लिए यूज किया गया है? परो रजा, ठीक जैसे अ, उ, म और अर्ध मात्रा बताया गया है, उसी तरीके से गायत्री के प्रथम, द्वितीय और तृतीय पाद के बारे में बताई गई है और चौथे पाद को परो रजा बोल दिया गया। बस एक ये वर्ड ही याद है। और परो रजा को ही तुर्या ना, जैसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या अवस्था बताई गई थी, तो परो रजा आपकी तुर्या अवस्था हो गई। और इसी के बारे में क्या बोला गया है? यही परो रजा क्या है? प्रकृति से परे है, हाँ, सत्व रज तम से परे है। प्रकृति इसको बांध नहीं सकती है और यहीं पे फिर आपका ये उपनिषद खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे ये 5वां अध्याय खत्म हो जाता है। ये एक मंत्र का ब्रीफिंग है। क्या लिखा हुआ है? सोने की तरह प्रकाशमान पात्र
करके तुझ शत का द्वार ढका हुआ है ना, ये सेम चीज हम लोग ईशावास्योपनिषद मिलता है। अब आते हैं छठे अध्याय में। अब यहाँ पे एक स्टोरी आती है, हम लोगों ने प्रश्नोपनिषद पढ़ा था, प्राण के बारे में क्या बोला गया है, सारी इंद्रियां आपस में लड़ने लगती है, इंद्रियों में कौन श्रेष्ठ है। तो सारी स्रोत सब एक दूसरे में लगते हैं, ये पहुंचते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोलते हैं ऐसा करो कि तुम लोग सब एक एक साल के लिए छुट्टी पे जाओ, और जिसके निकल जाने से ऐसा लगे शरीर अब खत्म हो जाएगा, तो वही श्रेष्ठ होगा। तो ठीक वैसा ही किया, सबसे पहले नेत्र चले गए एक साल के लिए, एक वर्ष तक बाहर रहकर फिर वापस आए। तो ये नेत्र पूछते हैं कि तुम लोग कैसे रहे। तो सारी इंद्रियां बोलती है जैसे अंधे लोग नेत्र से ना देखते हुए, वाणी से बोलते हुए, कान से सुनते हुए, मन से जानते हुए, वीर से संतान उत्पन्न करते हुए हैं, ऐसा ही हम लोग तुम्हारे बिना सब कुछ करते हुए जी रहे थे। अगेन फिर ये हार मान जाती है नेत्र, और फिर ये शरीर में प्रवेश कर जाती है। अगेन सेम चीज, मानी एक साल के लिए जाती है फिर वापस आती है, तो ये सारी इंद्रियां की जैसे गूंगे लोग रहते हैं ना बिना वाणी के, वैसे ही रहे। फिर कर्ण चले जाते हैं, तो ये वापस आता है, तो ये को बोलता है जैसे बहरे रहते हैं ना, जैसे बहरे रहते हैं ठीक उसी तरीके से हम लोग रहे। फिर वीर चला जाता है, तो ये बोलते हैं जैसे नपुंसक लोग रहते हैं वैसे हम लोग रहे। मन चला जाता है तो ये बोलते हैं, वापस आता है तो उनको बोलता है जैसे मूढ़ लोग मूर्ख लोग रहते हैं वैसे रहे। फिर जैसे ही प्राण निकलने लगते हैं, तो ऐसा लगता है सारी इंद्रियां उखड़ जाएंगी। तो सारी इंद्रियां क्या बोलती हैं कि नहीं नहीं, आप ही श्रेष्ठ हैं, आप ही रुकिए। तो आ, अब ये प्राण बोलते हैं कि वो तो ठीक है, बट तुम सब वचन दो। ऐसा सुनकर इंद्रिया ने वैसा ही किया। वाणी क्या बोलती है, आप औरों से श्रेष्ठ है, यद्यपि मैं औरों से श्रेष्ठ हूँ, परंतु आप मेरे आयतन है। नेत्र भी वही बात बोल औरों के लिए, परंतु आप ही मेरे प्रति बात बोल, आप ही मेरे आयतन है। इस तरीके से प्रार्थना सबने स्वीकार कर ली। अब अगेन और स्टोरी आती है के बीच में, राजा प्रवरन और श्वेत केतु के बीच में क्या स्टोरी है, एक सेकंड।